सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव और आपके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के इस अधिकृत चैनल द एनजीओ ग्रुप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश भर में ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर एनजीओ से संबंधित सभी ग्रांट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको लाइव बताई जाती हैं। किसी भी प्रकार की हम कंसल्टेंसी को जो है बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारा पहला प्रयास होता है कि एनजीओज़ इन ग्रांट्स की इन्फॉर्मेशन को खुद से समझें और खुद से ही इनको अप्लाई करें, जिससे आप अपने लाखों रुपए जो है कंसल्टेंसी में खर्च करने से बच सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, आज की ग्रांट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं रॉयल एनफील्ड ग्रीन हब कंजर्वेशन ग्रांट्स के बारे में। ये कंजर्वेशन ग्रांट वेस्ट हिमालयन जो स्टेट्स हैं उनके लिए, वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स के लिए जो है आई हुई हैं, जो कि कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स पर आधारित है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगर आप कार्य करने के इच्छुक हैं तो आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस ग्रांट के लिए जो अनुमानित समय रहेगा वो 1 से 1.5 साल का रहेगा, यानी कि आपका कोई भी कंजर्वेशन से रिलेवेंट प्रोजेक्ट हो अगर, तो उस पर आप अपनी ग्रांट एप्लीकेशन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, आपका कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसकी अधिकतम समय सीमा 1 या 1.5 साल होनी चाहिए। आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित वेबसाइट greenhubindia.net पर आना है और यहाँ पर मिलेगा आपको ये ग्रांट इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर रीड मोर एंड अप्लाई हेयर पर क्लिक करके आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक गूगल पेज पर, जहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रांट से संबंधित आपको सभी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। खासकर जो युवा हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए समुदाय आधारित संरक्षण परियोजनाओं पर काम करने के लिए ग्रांट दी जा रही है। तो इसके लिए आपको फिल करना है ये गूगल फॉर्म, जिसके लिए नियत तिथि जो है 5 जून की लास्ट डेट है। और जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर, जो भी प्रपोज़ल यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होगा, उसे जून के लास्ट वीक में जो है टेंटेटिव वर्कशॉप के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर पिचिंग और इस प्रपोज़ल को शॉर्टलिस्टिंग से संबंधित बाकी चीज़ों पर कार्य किया जाएगा। संबंधित क्वेरीज के लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपको जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस गूगल फॉर्म को कैसे फिल करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी जो है फिल करनी है, योर एनजीओ मेल आईडी। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए 3 कैटेगरीज दी गई हैं, जिसमें 1 से 1.5 साल के लिए जो ग्रांट एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ग्रांट, उस पर लगभग 5 लाख का फंड है। दूसरी कैटेगरी में 3 लाख और तीसरी कैटेगरी में फेलोशिप ग्रांट में जो है 1.5 लाख का जो है ग्रांट आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम फिल करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको फिल करना है कम्युनिटी और स्टेट के साथ में, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल आपका जो भी है वो आपको फिल करना है। प्रोजेक्ट का फोकस एरिया क्या रहेगा, यानी कि कंजर्वेशन पर, बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज या अदर्स पर रहेगा आपका, या सस्टेनेबल लाइवलीहुड पर आपका प्रपोजल है, लाइक एग्रीकल्चर, इको टूरिज्म, वेविंग या अदर कोई भी। कंजर्वेशन, एजुकेशन एंड आउटरीच पर अगर आपकी वर्कशॉप, फिल्म्स या बुक्स या अदर आपका कोई प्रपोजल है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर ग्रांट अपना अप्लाई कर सकते हैं। प्रपोजल का आपको टाइटल देना है, प्रोजेक्ट की समरी आपको देनी है 200 वर्ड्स के अंदर, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और गोल आपको डिफाइन करने हैं, पास्ट एक्टिविटीज़ जो भी आपने की हो उस पर 400 वर्ड्स का जो है एक पैराग्राफ आपको देना होगा। डिटेल्ड जो है प्रोजेक्ट की जो डिटेल है वो आपको 1000 वर्ड्स में यहाँ पर फिल करनी है। प्रपोज्ड एक्टिविटी जो रहेगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर वो आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर जो है दर्शानी है। उसके बाद प्रोजेक्ट के जो माइलस्टोन्स रहेंगे और उसकी
प्रोग्रेस मेजरिंग क्या रहेगी आपकी, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ से रिलेवेंट अगर आपके पास फोटोग्राफ्स हैं तो यहाँ पर आप जो है उनको अपलोड कर सकते हैं। जीपीएस लोकेशन भी आपको प्रोजेक्ट साइट की अगर आप को जो है यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की ओर जब हम बढ़ेंगे, यहाँ नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसके अंदर आपको एक्टिविटी की टाइमलाइंस देनी है क्वार्टर वाइज। तो क्वार्टरली आपकी जो एक्टिविटीज़ है, जैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 में आपकी एक्टिविटीज़ का क्या पार्ट चलेगा, जनवरी से मार्च 2026 में आपकी एक्टिविटीज़ का कौन सा पार्ट कंटिन्यू होगा, अप्रैल से जून 2026 में आपका कौन सा जो है वर्क एक्टिविटी जो है कंडक्ट की जाएगी, जुलाई से सितंबर 2026, अक्टूबर से दिसंबर 2026 और जनवरी से मार्च 2027 तक आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाएंगी, वो आपको एक्टिविटीज़ जो है वो टाइमलाइन यहाँ पर जो है कंप्लीट करके देनी है। चलिए मैं इसको जल्दी से फिल कर देता हूँ और वापस चलते हैं इसके नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट पार्ट में आपको देना है आपके बजट का ब्रेकडाउन, यानी कि पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्सेज पर आप कितना अमाउंट खर्च करने वाले हैं, एक्टिविटी एक्सपेंसेस आपके क्या रहेंगे, प्रोजेक्ट सप्लाईज आपकी क्या रहेंगी, ओवरहेड्स आपके क्या रहेंगे, ये आपको कंप्लीट फिल कर देना है और उसके बाद चले आना है इसके 5th पार्ट पर। तो जल्दी से मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए जी, अब हम आ गए हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर आपको देने हैं रेफरेंसेस, प्रेफरली ए पर्सन हु नोज अबाउट द प्रोजेक्ट, जो आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में जानता हो, ऐसे किसी पर्सन की डिटेल आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड करनी है। तो उस व्यक्ति की जो है फुल नेम, डेजिनेशन, एसोसिएशन विद द रेफरी के साथ क्या एसोसिएशन है उसका, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर देनी है। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की ओर, जहाँ पर सेकंड रेफरेंसी का आपको जो है नाम यहाँ पर देना है और इसको आपको जो है फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन जरूर प्रस्तुत करेंगे और अगर आप किसी प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विस चाहते हैं इस ग्रांट के लिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।